Hello students, this video is for class 7 science chapter number 10, that is respiration. Okay, in the previous video we have studied the respiration in human beings. Okay, now we are going to focus on the process of breathing in अदर एनिमल्स। जो दूसरे एनिमल्स हमारे सराउंडिंग में है, जैसे हमारी बॉडी में है, फॉर एग्जांपल अगर हमने ह्यूमंस कंसिडर किया तो ह्यूमंस ब्रीथ कैसे करते हैं? ह्यूमंस ब्रीथ करते हैं बाय यूजिंग देयर लंग्स। हमारी बॉडी में क्या होता है? लंग्स प्रेजेंट होते हैं और लंग्स के थ्रू हम क्या करते हैं? लंग्स मीन्स नॉट जस्ट लंग्स, कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी, बट द मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन अवर बॉडी इज लंग्स। जैसे हमारी बॉडी में लंग्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे क्या हर मतलब अगर आपने स्नेक कंसिडर किया या रैबिट कंसिडर किया या माउस कंसिडर किया या फ्रॉग है, फिश है, प्लांट्स है ना, ये सारे क्या ब्रीदिंग की प्रोसेस लंग्स के थ्रू ही करते हैं? So the answer is no. Different organisms use different body part for the process of breathing. जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, हम क्या करेंगे? टेबल के फॉर्म में कंसिडर करेंगे। Here we will write the name of living organisms. Living organisms, and here we will write its breathing organ. Okay? अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो ब्रीदिंग के लिए कौन सा ऑर्गन इस्तेमाल करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू से नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी प्लांट। प्लांट्स कैसे ब्रीथ करते हैं? प्लांट्स की ब्रीदिंग की प्रोसेस कैसे होती है? प्लांट्स जो ब्रीथ करते हैं तो प्लांट्स को मतलब जैसे हमें पता है ना, फूड प्रोसेस जो है प्लांट में सिर्फ लिप में होते हैं, लेकिन जो ब्रीदिंग की प्रोसेस है, ऑक्सीजन की जरूरत प्लांट के हर बॉडी पार्ट को होती है। तो इस हिसाब से प्लांट के रूट्स भी रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, स्टेम्स भी करते हैं, लीव्स भी करते हैं। ऑल बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट परफॉर्म रेस्पिरेशन। जो रूट्स होते हैं ना, रूट्स पे छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर्स। ओके, रूट हेयर्स के थ्रू ये क्या करते हैं? सॉइल में जो मिक्स्ड एयर होती है, छोटे छोटे गैप्स जो होते हैं ना सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में, उस एयर में से ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू रूट हेयर्स। स्टेम के ऊपर भी छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं, दिस होल्स आर कॉल्ड एज क्यूटिकल्स। क्यूटिकल्स के जरिए स्टेम क्या करते हैं? ब्रीदिंग की प्रोसेस करते हैं। एंड लीव्स, हमें पता है लीव्स के ऊपर क्या होती है? दे हैव स्मॉल होल्स कॉल्ड स्टोमेटा। थ्रू स्टोमेटा जैसे ऑक्सीजन का इन आउट होता है, इन द सेम मैनर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का इन आउट लीफ में किसके जरिए होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है। ओके, so what are the breathing organs in plant? Plants can breathe through roots, stems and leaves. Roots have root hairs for breathing, stem have cuticles for breathing, and leaves have stomata for breathing. Okay, now let us move to the second organism, that is cockroach. कॉकरोच कैसे ब्रीथ करते हैं? कॉकरोच की जो बॉडी होती है ना, कॉकरोच के बॉडी के ऊपर छोटे छोटे स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं, small openings present on the sides of cockroach, sides of body of cockroach। हाँ, जैसे ये कॉकरोच की बॉडी अगर हमने कंसिडर की, ओके, तो ये जो साइड है यहाँ पे छोटे छोटे क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं और ये क्यूटिकल्स से बिल्कुल छोटे छोटे वेसल्स पास होके सेंटर में उनके क्या होता है? ऑक्सीजन स्टोर होता है। तो ये जो होल्स है, दिस होल्स आर कॉल्ड एज स्पिरेकल्स। दिस होल्स आर कॉल्ड एज स्पिरेकल्स। और ये स्पिरेकल्स काय में एंटर होते हैं? ट्रैकी में। जैसे हमें होता है ना ट्रैकिया, इन द सेम मैनर कॉकरोचेस हैव दैट पार्ट, स्मॉल ट्यूब जो इसको अटैच होती है, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दे आर कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड एज ट्रैकिया। और इनके थ्रू जो है, मतलब इनमें लंग्स जैसे पार्ट नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन ट्रैकिया जैसे छोटे छोटे ट्रैक्स होल्स को अटैच होते हैं, जिनके जरिए कॉकरोच क्या करती है? ब्रीदिंग की प्रोसेस करते हैं। नॉट जस्ट कॉकरोच, ऑल इंसेक्ट्स
जितने भी इंसेक्ट्स हमें पता है, ऑल इंसेक्ट्स ब्रीद थ्रू स्मॉल होल्स प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी. These holes are called as what? Spiracles. Okay, these holes are called as spiracles. So how do cockroaches breathe? Through spiracles and trachea. Okay, tracheids. Let us move to the third organ, that is earthworm. earthworm के पास क्या होता है ब्रीदिंग के लिए? दे ब्रीद थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन. जो स्किन होती है उनकी, कभी हाथ लगा के देखा है कॉकरोच को? अजीब लगता है हाथों को, ऐसे स्टिकी स्मूथ, है ना? क्यों? क्योंकि उसकी जो स्किन होती है, दैट स्किन इज स्लीमी. द स्किन इज व्हाट? स्लीमी एंड मॉइस्ट. स्लीपरी होती है इनकी स्किन. कैसी होती है? स्लीपरी. और ये स्लीपरी स्किन के थ्रू अर्थवॉर्म्स क्या करते हैं? ब्रीदिंग की प्रोसेस करते हैं. ओके, सो व्हाट वी कैन से? वी कैन से दैट अर्थवॉर्म्स ब्रीद थ्रू व्हाट? Earthworms breathe through their moist skin. Earthworms breathe through their moist skin. अच्छा, अभी हमें नेक्स्ट पता है कि फ्रॉग्स एम्फीबियन है ना? फ्रॉग क्या है? फ्रॉग इज कॉल्ड एज एम्फीबियन. व्हाई एम्फीबियन? बिकॉज इट कैन ब्रीथ ऑन लैंड एज वेल एज वाटर, है ना? इट कैन लिव इन लैंड एज वेल एज वाटर. ये लैंड पे भी रह सकता है, वाटर पे भी रह सकता है ना? तो जब ये लैंड में होता है, लैंड के ऊपर होता है, इट ब्रीथ थ्रू लंग्स. तो ये लंग्स के जरिए ब्रीथ करता है. फ्रॉग्स जब लैंड पे होते हैं, दे ब्रीथ थ्रू लंग्स. व्हेन दे आर इन वाटर, जब वो वाटर में होते हैं, दे ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन. वाटर में वो काय के थ्रू ब्रीथ करते हैं? स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं. और हम सबको पता है बेबी फ्रॉग्स कहाँ पे होते हैं? दे आर एक्वेटिक. ये हमेशा पानी में ही रहते हैं. पहली जो इनिशियल स्टेज है उनकी, वो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक होते हैं. ये फ्रॉग्स अंडे कहाँ पे देता है? पानी में देता है. ये टोटल एक्वेटिक होते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज टैडपोल्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज टैडपोल्स. और टैडपोल्स काय के थ्रू ब्रीथ करते हैं? दे ब्रीथ थ्रू गिल्स. उन्हें गिल्स होते हैं. जैसे जैसे वो बड़े होकर अडल्ट में कन्वर्ट होते हैं ना, तो उनके गिल्स जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं, वैनिश होते हैं. और फिर उनको क्या आते हैं? लंग्स उनको बाद में आते हैं. ठीक है ना? सो टैडपोल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स एंड अडल्ट फ्रॉग ऑन लैंड ब्रीथ थ्रू लंग्स एंड इन वाटर दे ब्रीथ थ्रू व्हाट? दे ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट स्किन. ठीक है? कुछ एक्वेटिक एनिमल्स देखो, जैसे फिशेस है. फिश काय के थ्रू ब्रीथ करती है? दे ब्रीथ थ्रू गिल्स. ओके, बट देयर आर सम एक्वेटिक एनिमल्स लाइक व्हेल एंड डॉल्फिन. पानी के अंदर रहते हैं, बट दे हैव लंग्स फॉर ब्रीदिंग. उन्हें लंग्स होते हैं. या ब्लो होल्स भी होते हैं. ब्लो होल देखा है व्हेल का? है ना? उनकी बॉडी के ऊपर एक होल होता है जिसमें से वाटर की ऐसी फवारा निकलता है ना बाहर. तो ये जो है, ये एक्वेटिक एनिमल्स थे, लेकिन इनको ब्रीदिंग के लिए सरफेस के ऊपर आना पड़ता है, वाटर सरफेस के ऊपर. अगर वाटर नहीं होगा तो ये एनिमल्स जो है ब्रीदिंग की प्रोसेस नहीं कर. वाटर मतलब वाटर में सिर्फ रहते हैं, अगर वो सरफेस पे नहीं आए तो मर जाएंगे. इसलिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद में वेल्स को, डॉल्फिन्स को सरफेस के ऊपर आना पड़ता है ब्रीदिंग की प्रोसेस करने के लिए. ओके, सो दिस वाज ब्रीदिंग इन एनिमल्स अदर देन ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, यहाँ पे हमारा 10th लेसन फिनिश होता है. इसकी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है और आपके जो लीड की वर्कबुक्स है वो भी आपको क्या करनी है? सॉल्व करनी है. ठीक है, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.